साहिबाबाद से मोदीनगर तक नमो भारत ट्रेन का संचालन कल से शुरू। पीएम मोदी कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। 30 से सीधे 120 रुपए किया गया होमगार्ड का भोजन भत्ता। उत्तरकाशी के बड़कोट में सीएम धामी का रोड शो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रामलीला मैदान में हुआ लाभार्थी सम्मान समारोह। जैसे जैसे महाशिवरात्रि का महापर्व नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हरिद्वार से गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर जा रहे कांवरियों में जोश बढ़ता दिख रहा है। बम बम बोले के उद्घोष के साथ अपने अपने ग्रुप के साथ बरेली, रुद्रपुर, हल्द्वानी, खटीमा, गदरपुर, बाजपुर आदि स्थानों को जाने वाले हजारों भोले आज बाजपुर रोड स्थित चैती चौराहे पर लगे टेंटों में अल्प विश्राम के लिए रुके। हर टेंट में कांवरियों के लिए भोजन आदि का तथा विश्राम की अलग अलग व्यवस्था की गई। बच्चों को सफाई एवं कीटाणु रहित जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट द्वारा रोटरी कंसर्न टू कम्युनिटी हेल्थ पर ट्रेनिंग गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की मुख्य वक्ता डॉक्टर सोनल सहगल मेहरोत्रा ने बच्चों को स्वच्छता संबंधित जानकारी दी। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, रोटरी सदैव बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तरक्की के प्रति प्रयासरत रहता है। क्लब सचिव गुरु नानक इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुरुचि सक्सेना ने आभार जताया। गोष्ठी में वरिष्ठ रोटेरियन राजीव घई, प्रधानाचार्य शालिनी गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहाँ भी देखना, कोई गंदगी फेंक रहा है, कोई पूरा नाली में बाहर सड़क पे फेंक रहा है, तो उसको बोलो कि गंदी बात होती है। अपने घर को भी, अपनी सड़कों को भी, अपने मोहल्ले को भी हमने साफ सुथरा रखना भी है। जब आप इस उम्र में सीख जाओगे, जब बड़े हो जाओगे, तो आपका जहाँ आप रहते हो वो एरिया, आपकी काशीपुर शहर, ये सारा कितना अच्छा लगेगा। जब कोई बाहर से आएगा वो कहेगा कि देखो यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और कोई बीमार भी नहीं होता, फिर कोई हॉस्पिटल भी नहीं जाएगा, सब कुछ बचेगा। ठीक है। काशीपुर में कांवड़ियों के लिए किए गए रूट डाइवर्ट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जहां पुलिस प्रशासन द्वारा महाराणा प्रताप चौक से रामलीला मैदान होते हुए कुंडेश्वरी रोड पर कांवड़ियों को निकालने के लिए रूट डाइवर्ट किया गया। इस दौरान काशीपुर पुलिस प्रशासन की टीम ने रामलीला ग्राउंड में कांवड़ियों के लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था की। देखिए, शिवरात्रि कांवड़ प्रारंभ हो चुकी है और सभी शिव भक्तों को उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से बधाई। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी जो कांवड़ रूट है, जहाँ से हमारे कांवड़िए प्रवेश करते हैं हमारी जनपद की सीमा में, और जहाँ से फिर पुलवाटा से निकल करके और ये बरेली की सीमा में या इधर रामपुर मुरादाबाद पूरी जाती है, तो इस सारे रूट का हमने भ्रमण कर दिया। इसमें आवश्यक जो तैयारियाँ की मीटिंगें करके अन्य विभागों से कोऑर्डिनेट करके वो भी हमने कर लिया। अब चूँकि कांवड़ श्रद्धालु जो हैं लगभग हमारे जनपद में पहुँचने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पे भी डाइवर्जन का हमारा पॉइंट है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में मुख्य रूप से जो प्रबंधन होता है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का होता है और रूट डाइवर्जन का होता है, जिससे कि सकुशल जो हमारे कांवड़ यात्री हैं वो अपने गंतव्य पर जाएँ, किसी भी तरीके का कोई जोखिम ना हो, कोई दुर्घटना ना हो और सुरक्षित उनकी यात्रा हो। इसी क्रम में हमने 2 मेजर वो किए हैं, जिसमें कि जब जसपुर से पार करके कांवड़िए हमारे हाईवे पे आते हैं, तो उस वहाँ से हम उनको रॉन्ग साइड तक ले आते हैं, टोल प्लाजा तक रॉन्ग साइड ले आते हैं, जिससे कि वहाँ पर क्रॉसिंग ना बने। और चूँकि हाईवे पे वाहनों की अपेक्षाकृत गति अधिक होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, इसलिए हम उसको रॉन्ग साइड तक ले आते हैं और वहाँ से फिर हम टोल प्लाजा से उनको अपने जो एक्चुअल रूट है उसमें डाल देते हैं। इसके बाद से जब गंगे बाबा तिराहा से पार होकर के और जब कांवड़िए हमारे आते हैं, क्योंकि ये परंपरागत रूट है, तो एमपी चौक से पहले यात्रा जाती थी, लेकिन आरओबी के कंस्ट्रक्शन की वजह से लास्ट ईयर हमने एमपी चौक से रंग साइड से किया था और हम इनको डालते हैं रामलीला ग्राउंड में, और रामलीला ग्राउंड में डाल करके वहाँ पुलिस के द्वारा वहाँ इनके खाने पीने की और विश्राम करने का उचित प्रबंध किया गया। इसके अलावा सीएमएस साहब से बात करके, चूँकि दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कई बार उनको किसी को चोट लग जाती है, कई बार फीवर आ जाता है, अन्य मेडिकल इशू होते हैं, तो हमने वहाँ पर मेडिकल का भी एक छोटा सा कैंप लगाया है। वहाँ से निकलने के बाद जब कांवड़ यात्री हमारे ज्ञानार्थी मीडिया के पास पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वो
फिर जाकर के पुराने रूट में मर्ज हो जाते हैं और वहाँ से फिर आगे जाकर के जो परंपरागत रूट है वो प्रारंभ हो जाता है। तो 2 मेजर चेंजेज इसमें हैं डाइवर्जन में, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा गतिमान रहे। एक जसपुर से टोल प्लाजा के बीच में और दूसरा हमारा MP चौक से और पटेल नगर वाले के बीच में। ये 2 मेजर चेंजेज हैं। इसके अलावा यदि सबको विश्राम करने का पर्याप्त मौका मिल जाए, हेल्थ का कोई इशू है तो उनको दवाइयाँ मिल जाए और अन्य खाने पीने का जो प्रबंध है वो हमने किया हुआ है रामलीला ग्राउंड में। मैं सभी के सकुशल यात्रा की कामना करता हूँ भगवान भोलेनाथ से और हम अपना बेस्ट देंगे। हमने इस SSP सर के निर्देश पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वहाँ पे हमने चौकी इंचार्जों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा जनपद से जहाँ भी हमारे हैवी वाहन जाते हैं, जैसे रामनगर से हमारा प्रतापपुर पे आते हैं या हमारी तरफ से बिजनौर, मुरादाबाद और अन्य जनपदों पे जाते हैं, तो हम कल से डाइवर्जन प्लान भी लागू करेंगे, बड़े वाहनों को रोकेंगे और शिवरात्रि के दिन तक अब बड़े वाहन कल से प्रतिबंधित। देखिए, कांवड़ एक आस्था का पर्व है और इसमें कहीं ना कहीं एक तपस्या है कि जो 10 दिन से कांवड़ लेने जाते हैं और वो वहाँ रहते हैं और विषम परिस्थितियों में इतना लंबा ट्रैक करके और लोग जाते हैं। तो मैं सभी से यही तो कहूँगा और मुझे लगता है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि काशीपुर और जसपुर पूरे जनपद में, मैं रुद्रपुर भी रहा तो देखा कि हर आदमी सेवा के लिए तत्पर रहता है, जिसके पास जो भी संसाधन है वो लेकर के और उपलब्ध रहता है। कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा करें और अगर उनको कहीं कोई कमी या इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो वो हमें बताएं, हम उसको जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। शांतिपूर्ण यात्रा करें, सकुशल यात्रा करें और भगवान भोले आपकी मनोकामना पूरी करें। यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सर। बहुत उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई ने आज रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट से भेंट कर लालकुआ अमृतसर एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन कर इसे व्यासगद्दी स्टेशन पर रोकने की मांग की। ज्ञापन में श्री घई ने इस ट्रेन को रुद्रपुर स्टेशन से शाम 5 बजे के बाद ही चलाने की बात कही। उत्तराखंड गठन होने के समय से ही एक हमारी मांग चली आ रही थी कि तराई को अमृतसर से जोड़ा जाए। तराई जो कि मिनी पंजाब है, उसको अमृतसर में श्री गुरुद्वारा हरमिंदर साहब के दर्शन के लिए यहाँ हजारों लोग इच्छुक रहते हैं। साथ ही हमारे राधा स्वामी इस एरिए में बहुत है। तो व्यास जी एक ऐसी हमारी पवित्र जगह है जहाँ शुक्र, शनि और रविवार को भंडारा होता है। तो ये मांग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयास से हमारे सांसद महोदय ने लगातार रेलवे मंत्रालय में पहुंच करके ये मांग हमारी पूरी कराई। आज उन्होंने लाल कुआं से हरी झंडी देकर ये ट्रेन को चालू किया, जिसका रुद्रपुर में स्वागत हुआ, जहां रुद्रपुर में हजारों की तादाद में हम लोग इसको खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। वहाँ हमने उत्तरांचल पंजाबी महासभा की तरफ से माननीय भट्ट जी को एक तो धन्यवाद प्रेषित किया। साथ ही हमने एक मांग रखी कि ये ट्रेन को, जो कि 2:15 पर रुद्रपुर पहुंचती है और वो को लगभग 1:40 पर लाल कुआं से चलती है, इसको थोड़ा सा लेट किया जाए और साथ ही व्यास जी, हमारी जो व्यास जी करती है वहां पर इसको 5 मिनट के लिए रोका जाए। चंद्रवती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज स्वीप के अंतर्गत चुनाव का पर्व, देश का पर्व के अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत एवं उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में महाविद्यालय से प्रारंभ होकर सत्येंद्र चंद्र गुड़िया मार्ग, मेन मार्केट, महाराणा प्रताप चौक होते हुए महाविद्यालय पर आकर समाप्त हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी काशीपुर शाखा के तत्वाधान में ढेला नदी पार चल रहे निशुल्क रेड क्रॉस चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रियों ने उपचार कराकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। उपचार कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि अधिकांश कांवड़ यात्रियों में एलर्जी, खांसी, पेट दर्द, शारीरिक दर्द, गैस संबंधी समस्याएं ज्यादा पाई जा रही हैं।
बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के यूजी, पीजी एवं लॉ के 40 से अधिक विद्यार्थियों ने IIM काशीपुर में आयोजित सुकन्या समृद्धि योजना पर आयोजित वर्कशॉप में प्रतिभाग कर इस योजना के फायदे एवं नुकसान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे रही। गोष्ठी में काशीपुर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। टेलीग्राम अकाउंट पर प्रोडक्ट्स शेयर करने के नाम पर साइबर ठगों ने काशीपुर के एक युवक से ऑनलाइन 2,15,000 रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के 2 आरोपियों की तलाश में मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस आज काशीपुर पहुंची, जहां पुलिस ने एक आरोपी को विजयनगर नई बस्ती से गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। आज दिन में अचानक इंडियन अडानी गैस की सप्लाई बंद होने से काशीपुर के चैती चौराहे व आसपास के क्षेत्रों में लोगों को दिन का भोजन आदि बनाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक घरों में गैस की सप्लाई न होने से लोग काफी नाराज नजर आए। नैनीताल जिला प्रशासन ने हल्द्वानी के बेलबसानी में हाईकोर्ट के लिए खोजी 10 हेक्टेयर जमीन, जिसको लेकर आज न्यायालय सभागार में हुई बैठक। मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों ने प्रमुख सचिव राजस्व व उसकी टीम से की बातचीत। ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। शिक्षा से वंचित 10 बच्चों का एकत्र किया गया डाटा, जिन्हें विद्यालय में कराया जाएगा दाखिल। ASTU के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। हल्द्वानी में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद बागजाला के 750 लोगों को भेजे गए नोटिस। अतिक्रमण मुक्ति जमीनों के आसपास लगे खंभों में भी लटकाए गए चेतावनी बोर्ड। PM आवास योजना के लाभार्थियों को धामी सरकार से मिली बड़ी सौगात। केंद्र और राज्य सरकारों से मिलेगी 3.50 लाख रुपए। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से वसूली की कार्रवाई शुरू। आरोपी के घर पर तहसीलदार ने चिपकाया 2.68 करोड़ का मांग पत्र। 11 मार्च तक दिया गया समय। रामनगर में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा। 2020 का है मामला। 1 साल बाद ही पीड़िता की हो गई थी मृत्यु। कोरोना काल में काम करने वाले कोविड कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में सरकार। उपनल के माध्यम से इन कर्मचारियों को दी जाएगी नियुक्ति। उपनल नियमावली में भी हो सकता है संशोधन।